91 करोड़ तक मिल सकता है। 56 लाख तक मंथली आपको इनकम होगा। दोस्तों नमस्कार, आज हम SBI का एक ऐसा फंड बताएंगे और इसके अलावा भी एक दो फंड बताएंगे जिसमें आप मात्र 1 लाख रुपया और सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करके आप 91 करोड़ तक कमा सकते हैं। तो इससे पहले कि हम कुछ आपको जानकारी दे दें कि यदि आप अपना गोल बताते हैं, गोल के साथ साथ किसी भी व्यक्ति या स्त्री या पुरुष का नाम बताते हैं जिसको आप अपने लाइफ के लिए आइडियल मानते हैं, तो आपको 1 लाख तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। चलिए, SBI का स्मॉल कैप फंड है, डायरेक्ट प्लान, मिड कैप फंड में भी कर सकते हैं डायरेक्ट प्लान में, जिसमें 25% से ज़्यादा रिटर्न आ रहा है उसी में इन्वेस्ट करिए कि आपको 20% तक मिल जाए। मिड 150 बीज ETF है, उसमें भी कर सकते हैं। तो जब आप स्मॉल कैप में करते हैं तो आपको 20% तक रिटर्न मिलने का पूरा चांस रहेगा। यदि आप 1 लाख रुपया 50 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 91 करोड़ तक मैच्योरिटी अमाउंट के रूप में मिल सकता है। यदि आपका बच्चा छोटा है और यदि 1 लाख रुपया जमा कर दिए तो जब 60 साल का होगा तो उसको 91 करोड़ तक मिल सकता है। आप बताइए, आप बच्चे के लिए ही काम करते हैं और बच्चे का जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा केवल 1 लाख रुपया से। आपको किसी प्रकार का गलत काम भी नहीं करना पड़ेगा, कमीशन बाजी भी नहीं करना पड़ेगा और ईमानदारी से आप 91 करोड़ तक कमा सकते हैं केवल 1 लाख रुपया से। अगर वो 91 करोड़ रुपया आप सिस्टमेटिक विड्रॉ में डिपॉजिट करते हैं तो आपको 56 लाख तक मंथली आपको इनकम होगा। और केवल एक्सेप्टेड जो रिटर्न होता है उसमें 50% डालिए और 100 ईयर डालिए। 100 ईयर क्यों? क्योंकि वो पैसा तो आपको लाइफ कितने लाइफ तक रहेगा, आपके कितने बच्चों तक रहेगा। और जब 100 ईयर डालते हैं तो कैलकुलेट करके आप बताइए कि जो आप 56 लाख रुपया मंथली ले भी रहे हैं पेंशन के रूप में, आपका बच्चा ले भी रहा है, कौन सा सरकारी नौकरी 56 लाख रुपया देगा? और क्या आप गलत धंधा करके इतना पैसा ईमानदारी से सज्जन से जीत सकते हैं? और फाइनल अमाउंट के रूप में भी आपको हज़ारों करोड़ रुपया मिलेगा आपके बच्चे को। तो आपकी पूरी 7 पीढ़ी सुधर जाएगी। ईमानदारी से भी पैसा कमाया जा सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा। जल्दीबाजी में, शॉर्टकट में आप समाज को, देश को बर्बाद ना करें। 1 लाख रुपया लगाने से अगर 96 करोड़ तक मिल सकता है तो हमको गलत काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पहला नंबर चीज़ कि हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर ही करें, क्योंकि लाभ और हानि तो आपको ही होने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि आप बोलेंगे कि इतना रिटर्न कैसे मिलेगा, ये रिटर्न मार्केट पे डिपेंड करता है और मार्केट की सिचुएशन सरकार पे डिपेंड करती है और सरकार आपके वोट पे डिपेंड करती है। तो आप वोट अपने बच्चे के विकास के लिए, देश के विकास के लिए और जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा उसके विकास के लिए करिए, क्योंकि जब विकास के लिए करिएगा तो आपका सरकार आपके देश का विकास करेगा और आपके देश का विकास होगा तो ऑब्वियसली आपके मार्केट का भी विकास होगा। जब आपके मार्केट का विकास होगा, आपके देश के मार्केट का विकास होगा तो आपका फंड भी बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि कमीशनबाजी जो होता है वो हर स्थिति में है, हर विभाग में है। आप कमीशन लेना कम से कम बंद ही कर दें। हमारा रिक्वेस्ट यही है कि क्या आप चाहते हैं कि आपके लड़के को कोई बोले कि आपका पिताजी कमीशनबाज है? आप इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी अगर कोई बच्चा आपके बच्चे को बोल दे या कोई भी पर्सन आपके बच्चे को बोल दे
कि आपका पिताजी तो कमीशन लेते हैं, गलत पैसा लेते हैं, तो उस पैसे का क्या मूल्य रह जाएगा उस बच्चे के जीवन में। पैसा तो आप अलग ढंग से ही कमा सकते हैं और हजारों करोड़ कमा सकते हैं। और कितने स्कीम है जो बिना पैसे के भी कमा सकते हैं, और थोड़ा बहुत पैसे लगा के भी बिजनेस में आप हजारों करोड़ कमा सकते हैं। सैलून का दुकान खुलवा लीजिए, 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर दीजिए, हजारों करोड़ मिलेगा आपको, आपके बच्चे को। तो हमारा सभी से राय है कि आप ईमानदार रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे। और आप मेरा वीडियो कैसा लगा, मैसेज आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।